Hello student, I am Tejasvi. I am going to teach you Pythagoras theorem. Now exercise 10.b. 8. Question number 8 में क्या दिया हुआ है? ABCD is a rhombus. So given ABCD is a rhombus. तो rhombus की स्पेशलिटी क्या है? कि ऑल साइड्स क्या होते हैं इसके? इक्वल होते हैं. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. और रोम्बस बोला है तो रोम्बस हम ड्रॉ भी कर लेते हैं. ए बी सी डी. ओके, नाउ टू प्रूफ क्या किया है? टू प्रूफ आपको दिया ही हुआ है. देन एबीसीडी इज अ रोम्बस. रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल ट्रायंगल. सो इसके डायगोनल जो बाइसेक्ट होगी वो क्या बनती है? राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं इन रोम्बस diagonals bisect at right angle triangle. इसकी मतलब क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल ट्रायंगल. इसकी मतलब क्या है कि एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल AOD ये 90 डिग्री होता है. ओके, और क्या मतलब है? डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC होता है. एंड क्या होगा? एंड क्या होता है? जैसे एक डायगोनल हो रहा है वैसे दूसरा भी होगा. दूसरा क्या होगा? DO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DB. ओके, सो ये इसकी मतलब होती है. नाउ नेक्स्ट आपको क्या दिया है? एक पाइथागोरस ट्रायंगल दिख रहा है आपको, जिस राइट एंगल ट्रायंगल. सो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो वहां पे हम अपना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. तो लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल AOB एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड है तो वो क्या है? आपकी हाइपोटेनस है. सो यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर, साइड 2 स्क्वायर. हाइपोटेनस क्या है आपकी? AB स्क्वायर, AO स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? OB स्क्वायर. सो AB स्क्वायर, AO मतलब क्या होता है? हाफ ऑफ AC. OB मतलब क्या होता है? हाफ ऑफ BD. इसे मैं एक इक्वेशन 1 दे देती हूं. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. बाय इक्वेशन 1 एंड 2. ओके, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइड बाय 4, BD स्क्वायर डिवाइड बाय 4. अब डिनोमिनेटर इनके सेम है तो इसे कॉमनली लिखते हैं. ये सभी को पता है कि डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमनली लिखते हैं. देन ये 4 यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि ये इज इक्वल टू इस साइड है तो डिवाइड में है, इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में. सो यहाँ पे क्या आएगा? 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. हो गया जो हमें प्रूफ करना था वो. हेंस प्रूव्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज एन एक्यूट एंगल. सो एंगल B जो है वो आपका एक्यूट एंगल है. तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है? AD परपेंडिकुलर टू BC. AD परपेंडिकुलर है BC के साथ तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है 1 एंड 2. क्लियर? तो यहाँ पे दोनों राइट एंगल ट्रायंगल पे हमें क्या यूज करना है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है. सो देखिए इन ट्रायंगल BDA बाय पाइथागोरस थ्योरम ये मेरी हाइपोटेनस है. सो हाइपोटेनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ओके, नाउ दूसरा क्या है? इन ट्रायंगल ये दूसरा मेरा ट्रायंगल क्या है? ABC. यहाँ पे भी बाय पाइथागोरस थ्योरम में ये 90 डिग्री की अपोजिट मेरी हाइपोटेनस है. सो यहाँ पे AC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पे AD स्क्वायर है. AD स्क्वायर की मुझे वैल्यू कहां से मिलेंगी? जो मेरे पहली इक्वेशन है उससे, मतलब यहाँ से. तो ये AD स्क्वायर मुझे चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. सो यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस. ओके, तो यहाँ पे आप क्या आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू
यहां पे लिखना है ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बाय इक्वेशन 1। ओके, नाउ आपको डीसी स्क्वायर की वैल्यू चेंज करनी है। क्यों चेंज करनी है, क्वेश्चन की तरफ देखते जाइए। ठीक है, वहां पे मुझे डीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसे रिप्लेस करते जाए। ओके, तो डीसी की वैल्यू कैसे आएगी, यहां पे देखिए आप डी डी प्लस डीसी इज इक्वल टू बीसी आ रहा है, तो मुझे क्या चाहिए डीसी, डीसी है यहाँ पे, तो डीसी इज इक्वल टू बीसी माइनस बीडी। यूज दिस, बीसी माइनस बीडी होल स्क्वायर बाय नहीं लिखूंगी, यहां पे लिख लो डायरेक्ट, डीसी इज इक्वल टू बीसी माइनस बीडी। ओके, नाउ एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अभी यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, लेट्स चेक। ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे बीसी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बोला है 2ab, सो 2 फर्स्ट टर्म मेरा बीसी है और सेकेंड टर्म मेरा बीडी है। क्लियर, नाउ यहाँ पे देखिए ये बीडी स्क्वायर कट हो गया, सो क्या आएगा एसी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, फिर क्या दिया हुआ है बीसी स्क्वायर ट्वाइस बीसी बीडी आया है आपका। जैसे मेरी आरएचएस चाहिए मुझे आ गया, हेंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, उसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे एंगल बी है, तो यहाँ पे एंगल ए होगा, बी होगा, यहाँ पे सी होगा, फिर डी कहीं पे होगा, कहीं पे भी होगा, उसका कुछ फिक्स उन्होंने दिया नहीं है, बट ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे इसको हम ज्वाइन कर देंगे। सो कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन एसी, तो ज्वाइन अगर हमने एसी किया तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे लिखो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपका, हाइपोटेनस स्क्वायर साइड 1 स्क्वायर साइड 2 स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है आपकी एसी, सो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ओके, दिस इज योर इक्वेशन 1। देन आपको गिवन क्या दिया हुआ है, लेट्स चेक। गिवन दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। अब आप थोड़ा देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ पे सेम एग्जिस्ट कर रही है, तो ए बी स्क्वायर बीसी स्क्वायर की जगह में यहाँ पे ए सी स्क्वायर लिख दो। तो यहाँ पे लिखो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है वहां पे देखिए, जैसे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पे जो कॉमन अल्फाबेट आ रहा है बी वो 90 डिग्री हो रहा है। यहाँ पे देखो ये जो ट्रायंगल हो रहा है, कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ए डी सी, यहाँ पे सी है कॉमन अल्फाबेट है, सो यह एंगल ए सी डी ये 90 डिग्री हो गया। कैसे हुआ, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हेंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था कि एसीडी 90 डिग्री है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया हुआ है, एबीसी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, बीएसी इज अ 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो ए है ये 90 डिग्री है। ठीक है, सो P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC और ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन मुझे क्या मिल रही है कि एंगल BAC 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे पहले आपको क्या लगाऊंगी, पाइथागोरस थ्योरम। सो ये वाली लेंथ कितनी है मेरी A, दिस लेंथ इज C एंड दिस लेंथ इज B। ओके,
सो क्या होगा फिर इसका, लिखिए इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। अब ये 90 डिग्री है तो इसकी हाइपोटेन्यूज क्या होगी, BC स्क्वायर। साइड 1 आप कोई भी लीजिए, A लीजिए B लीजिए, इट्स योर कॉल। सो AB स्क्वायर AC स्क्वायर। सो BC मेरी क्या है A, सो A स्क्वायर इज इक्वल टू AB मेरी क्या है C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। सो A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ओके, दिस इज माय इक्वेशन 1 जो मुझे पहले गिवन दिया था, उसमें से मैंने ये यूज किया है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तभी ये पॉसिबल है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सो इसी ट्रायंगल पे दो बार हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है तो ये मेरा बेस हो गया, ये मेरी क्या हो गई, हाइट हो गई। ये एंगल कौन सा है, ABC। सेम ट्रायंगल मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रही हूँ, ABC। अब यहाँ पे मेरी जो हाइट है वो क्या हो गई ये, और मेरी बेस क्या है दिस। सो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल दो बार अप्लाई करना है बट डिफरेंट हाइट एंड बेस के साथ। सो यहाँ पे लिखूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो फर्स्ट टाइम मेरी बेस क्या है, बेस AB, और मेरी हाइट क्या है AC। तो यहां पे देखिए AB मेरा जो बेस है उसकी लेंथ क्या है C, और हाइट की लेंथ क्या है B। सो यहाँ पे क्या आएगा CB। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। यहां पे मेरी बेस क्या है BC और मेरी हाइट है AD। सो बेस क्या, बेस को यहाँ पे क्या डिनोट किया है A, बेस यहाँ पे क्या डिनोटेड है A, और हाइट क्या डिनोटेड है P। सो यहाँ पे हम लिखेंगे PA। ठीक है, दिस इज माय इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों का सेम है। सो उनकी दोनों की RHS क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सो हाफ ऑफ CB इज इक्वल टू हाफ ऑफ PA। हाफ ऑफ कट हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू PA। यही मुझे प्रूफ करना था, राइट। नाउ प्रूफ 2, प्रूफ 2 में क्या दिया हुआ है, प्रूफ 2 करने के लिए आपको इसी का यूज करना है। सो यहाँ पे लिखो PA इज इक्वल टू BC। अब यहाँ पे चेक करो 2 प्रूफ में कि आपको क्या दिया हुआ है, स्क्वेयरिंग। सो इसे भी स्क्वेयरिंग करते हैं। स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, P स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। नाउ हमारे पास A स्क्वायर की वैल्यू है, क्या है A स्क्वायर की वैल्यू, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सो राइट डाउन P स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या है A स्क्वायर की वैल्यू, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर C स्क्वायर। देन P स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर C स्क्वायर। ये हम इज इक्वल टू के उस साइड साइन कर देंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, बट मुझे जो वैल्यू चाहिए 1/p चाहिए, तो इसे हम इनवर्स कर देते, मतलब ये इज इक्वल टू के उस साइड B स्क्वायर C स्क्वायर, ये वाली टर्म अभी न्यूमरेटर में तो इज इक्वल टू किधर जाएगा, तो डिनोमिनेटर में, और दिस वन इज, मतलब इन सभी का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, कर सकते हैं आप ऐसा। उसके बाद डिनोमिनेटर सेपरेट, ये कट हो गया इससे, ये टर्म इससे कट हो गया, तो बचा क्या 1/c स्क्वायर 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर। हेंस प्रूफ, यही मुझे प्रूफ करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल B इज एन एक्यूट एंगल दिया है और AD परपेंडिकुलर टू BC दिया हुआ है। सो हमें प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट 2 प्रूफ हमें प्रूफ करने हैं। सो बेसिकली इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं 1 एंड 2। तो इसमें हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल
ABD एंगल, ये वाला एंगल D जो है वो 90 डिग्री है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में ये हाइपोटेनस है। सो हाइपोटेनस स्क्वायर्ड, साइड 1 स्क्वायर्ड, साइड 2 स्क्वायर्ड। हाइपोटेनस क्या है मेरी AB, सो AB स्क्वायर्ड, साइड 1 इज कोई भी ले लो आप, BD लिया मैंने, BD स्क्वायर्ड, AD स्क्वायर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे C स्क्वायर्ड, X स्क्वायर्ड, H स्क्वायर्ड। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ADC। तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल ADC एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो 90 डिग्री, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 90 डिग्री में, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर्ड दैट मीन्स AC स्क्वायर्ड, और ये AD और DC AD स्क्वायर्ड प्लस DC स्क्वायर्ड। क्लियर। नाउ AC क्या है, B स्क्वायर्ड, AD है आपका H स्क्वायर्ड, दिस इज A माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला क्या है, A स्क्वायर्ड, ये A माइनस B होल स्क्वायर्ड का फॉर्मूला है। सो क्या होता है, A स्क्वायर्ड B स्क्वायर्ड माइनस 2AB। सो वैसे ही A स्क्वायर्ड X स्क्वायर्ड माइनस 2AX। ओके, नाउ आप देखिए आपको यही प्रूफ करना था। सो दिस इज अवर प्रूफ, ये क्या हुआ हमारा प्रूफ 1। नाउ नेक्स्ट प्रूफ 2 क्या करना है आपको, प्रूफ 2 के लिए क्या बोला है, B स्क्वायर्ड इज इक्वल टू A स्क्वायर्ड C स्क्वायर्ड माइनस 2AX। तो इसके लिए जो प्रूफ 1 में हमने प्रूफ किया है उसी को पहले लेंगे। फ्रॉम प्रूफ 1 क्या मिला है प्रूफ 1 से, B स्क्वायर्ड H स्क्वायर्ड A स्क्वायर्ड X स्क्वायर्ड माइनस 2AX। फिर यहाँ पे देखिए X स्क्वायर्ड प्लस H स्क्वायर्ड क्या होता है, C स्क्वायर्ड। तो इन दोनों को मिला के क्या होगा आपका, C स्क्वायर्ड A स्क्वायर्ड माइनस 2AX। यही आपको प्रूफ 2 में प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड।